गणेशाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से साधक को सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। यह तिथि भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है और इस दिन व्रत करने से गणपति जी का आशीर्वाद मिलता है। भाद्रपद माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को हेरंब संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और साधक पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखा जाता है और चंद्रोदय के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। मंगलवार को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को अंगारकी चतुर्थी या अंगारिका चतुर्थी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। भाद्रपद गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी बेहद सुंदर रानी थी जिसका नाम दमयंती था। किसी शाप की वजह से राजा नल को राज्यच्युत खोना पड़ा और उसे रानी से दूर होने का कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने संकष्टी चतुर्थी व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। कहते हैं राजा नल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से सारा धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े ले लिए थे और महल को जला दिया था। यही नहीं, राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल असहाय होकर अपनी रानी के साथ वन में चले गए। श्राप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख भी सहना पड़ा। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय राजा नल की पत्नी दमयंती को वन में महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को नमस्कार किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। तब मुनि बोले, दमयंती, तुम भादों की चौथ का व्रत रखो और उस दिन गजानन भगवान की विधि विधान से पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। शरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने पूरे विधि विधान से भादों की गणेश चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति और पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों राजा रानी के जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए और दोनों सुख से रहने लगे। तभी से इस व्रत को विघ्न का नाश करने वाला और सुख देने वाला सर्वोत्तम व्रत माना जाने लगा।